5 एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें पास्ट का सीन दिखाया जाता है। लिन जब बास्केटबॉल खेल रही थी तो तभी उसके पास जेन आती है। खेलते खेलते लिन गिरने वाली होती है ना, तो जेन सेव करती है। जिस बीच जेन के हाथों में चोट लग जाती है और बस इसी के साथ सीन प्रेजेंट में शिफ्ट होता है। इस बार जेन कार से हिट होने वाली थी जिसे लिन बचाती है। जेन की तरह उसके भी हाथों में चोट लगती है तो जेन जल्दी से स्टाफ को इन्फॉर्म करती है। वहीं दूसरी तरफ मॉडल आयला को दिखाया जाता है जो ओनली यू सीरीज़ की तवान और आयला है। इस सीरीज़ को मैं बाद में एक्सप्लेन कर दूंगी, तब तक के लिए सेफ जोन पर फोकस करते हैं। आयला और तवान दोनों अपने लाइफ में मस्त है। इसी बीच आयला स्टाफ की बातें सुनती है। फोटोग्राफर लिन के हाथों में चोट लग गई, डॉक्टर की ज़रूरत है। तो आयला तवान को लिन के पास चलने को कहती है ताकि मैटर्स पता चल सके। तवान मना करती है, बट फिर भी आयला तवान के साथ देखने के लिए आती है। आज शूट था लेकिन अब चोट लग गई, मतलब कि लिन को शूट करने में प्रॉब्लम आएगी, तो लिन अपने गलती की वजह से माफ़ी मांगती है। आयला को कोई प्रॉब्लम नहीं थी, आज शूट नहीं होगा तो चलेगा, बट अभी के लिए लिन के हाथों में चोट थी। तो आयला तवान को देखने को कहती है। तवान देखती है, कुछ पता तो नहीं चलता है, बट फिर भी तवान हॉस्पिटल जाने को कहती है। शायद फ्रैक्चर हो गई तो एक बार एक्सरे कराने को कहती है, जिसकी बातें सुनने के बाद जेन परेशान सी हो जाती है। तभी पाई जेन को धक्का देते हुए आती है। फिर क्या हुआ, कैसे हुआ पूछने लगती है ना, तो तवान फ्रैक्चर के बारे में बताती है। वही लिन को शूट का फिक्र था, तो आयला कहती है कोई बात नहीं, कैंसिल करना होगा तो हम कर देंगे, मैं रीशेड्यूल करने के लिए तैयार हूँ, बट अभी के लिए तुम्हें हॉस्पिटल की ज़रूरत है तो तुम जाओ। जिसकी बातें सुनने के बाद लिन जेन के साथ स्वर्णभूमि हॉस्पिटल आती है। एक्सरे कराने के बाद पता चलता है कि सच में फ्रैक्चर हो गई। कास्ट लगाना पड़ेगा, ज़्यादा प्रॉब्लम तो नहीं है, बट फिर भी रेस्ट करने को कहा जाता है। अब जेन गिल्ट में थी, उसके वजह से लिन को चोट लग गई, काम नहीं कर पाएगी, तो जेन माफ़ी मांगती है। तो ये देखकर लिन स्ट्रेस लेने को मना करती है। तभी दोनों के पास पाई आती है, कहती है आज के शूट के लिए तुम्हारे जगह पर किसी और को हायर कर रही हूँ, क्योंकि क्लाइंट को नेक्स्ट प्रोजेक्ट पर काम करना है, तो इसी वजह से करना पड़ रहा। फिर जब नर्स लिन को अपने साथ ले जाती है तो पाई जेन को ताना मारती है, लाइक सब कुछ सही चल रहा था, लिन अपना काम को कंप्लीट करने वाली थी, बट अब देखो क्या हो गया। वो प्रिपरेशन की, बट क्रेडिट कोई और ले जाएगा, सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे वजह से। तुम शेफ हो तो किचन में जाओ, दूसरों के काम को क्यों बिगाड़ रही। ये सब कहते हुए पाई वहाँ से चले जाती है। वहीं जेन को पाई की बातें लग जाती है। खैर हॉस्पिटल से दोनों घर आती है। जेन जो गिल्ट में थी वो फिर से माफ़ी मांगती है, मेरे वजह से ये सब हो गया, अगर मैं नहीं होती तो ऐसा कुछ नहीं होता, जेन कहती है। जिसकी बातें सुनने के बाद लिन कहती है मैं ठीक हूँ, रिकवर होने के बाद मैं जल्दी काम पर लग जाऊंगी, तो प्लीज़ ओवरथिंक मत करो, मुझे कुछ नहीं हुआ है, बल्कि अगर तुम्हें कुछ हो जाता तो फिर मैं क्या करती, ये सोच कर ही मेरा रूह काँप रहा, तो प्लीज़ ऐसा मत सोचो। जिसकी बातें सुनने के बाद फाइनली जेन स्माइल करती है। वहीं दूसरी तरफ पाई किसी से मिलती है, मतलब कि एक्सीडेंट कराने वाला पाई है, जिसके बारे में हमें जल्दी पता चलेगी। रात को जब दोनों घर पर थी तो जेन लिन को देखती है, डिशेस का काम कर रही थी, तो जेन साइड करके खुद करती है। फिर लिन जल्दी से रूम में आने को कहती है, तो जेन थोड़ा सा वेट करने को कहती है। फिर पाई के लिए टेबल अरेंज कर दी, इस बारे में भी बताती है, जिसे सुनने के बाद लिन कहती है सच में तुम दे रही, तो जेन हाँ कहती है। फिर लिन वॉशरूम में आने को कहती है, जिसके बाद हम दोनों को साथ में शावर लेते हुए देखते हैं। शावर लेने के बाद दोनों बेड पर आती है। हाथ में जो कास्ट लगा था उस पर हार्ट वाला स्टिकर जेन लगाती है। फिर जब सोने का बारी आता है ना, तो लिन बगल में सोने को कहती है। जेन कहती है नहीं, डिस्टेंस रखना चाहिए, क्योंकि अगर तुम्हें चोट लग गई तो प्रॉब्लम आएगा, बट फिर भी लिन जेन को बगल में सोने को कहती है, जिससे कि जेन को सोना पड़ता है। जेन कहती है देखो कहाँ चोट लगा, तुम बेकारी का फिक्र कर रही थी,
और बस इसी के साथ कुछ दिन बाद का सीन दिखाया जाता है। लीन ठीक हो चुकी है, जो कास्ट लगा था वो निकल चुका है, तो लीन कुछ ज़्यादा ही उछल रही थी। उसे जूस पीने का मन करता है तो जेन मना करती है। फिर लीन कामों में हेल्प करने लगती है ना, तो जेन मना करती है, कहती है कल ही कास्ट रिमूव हुआ है तो तुम अपना ख्याल रखो, इस तरह से उछलने की ज़रूरत नहीं है। फिर आज पाई आ रही लीन बताती है। लीन जेलस होने को भी मना करती है क्योंकि वो सिर्फ जेन को पसंद करती है। तो जेन कहती है मैं जानती हूँ तुम मुझे पसंद करती हो, मैं 8 सालों तक तुम्हारा वेट करी हूँ, वो भी बिना कोई होप के तुम वापस आओगी या नहीं कोई गारंटी नहीं था। फिर भी मैं वेट की, हर दिन हर रोज़ तुम्हारा कॉल का इंतज़ार की, बट एक भी कॉल नहीं आया। फिर भी मैं हार नहीं मानी। तो समझो, जब मैं बिना कोई होप के 8 सालों तक इंतज़ार कर सकती हूँ तो मेरा ट्रस्ट, मेरा प्यार इतनी आसानी से कम नहीं होगा। कोई थर्ड पर्सन के वजह से मैं कभी भी तुम पर शक नहीं करूँगी, तो भरोसा करो। तभी हमें वो सीन दिखाया जाता है जब लीन यूएस में थी। स्टार्टिंग में लीन जेन को लेटर लिखी, हर दिन हर रोज़ लेटर लिखी, बट कोई रिप्लाई नहीं आया। कॉल करने पर आंट उठाती है, कांटेक्ट करने को भी मना करती है। तो कांटेक्ट ना करने का यही वजह है जिसे लीन छुपा रही। वहीं आंट परेशान हो रही थी। अगर जेन को पता चल गया लीन यूएस में रहकर कांटेक्ट की, बट मना करने वाला आंट है, इस बारे में पता चल गया तो जेन काफ़ी गुस्सा होगी। आंट जब ओम को बताती है तो ओम कहती है सच में अगर जेन को पता चल गया तो वो तुम्हें कभी नहीं छोड़ेगी। जिसकी बातें सुनने के बाद आंट डरने लगती है। रात को जब पाई रेस्टोरेंट आती है तो यहाँ का स्पेशल डिश सर्व किया जाता है। जेन और वो दोनों शेफ चुपके से पाई और लीन को देख रही थी। तभी जेन देखती है पाई लीन का हाथ पकड़ने वाली है, तो जल्दी से जेन आकर रोकती है, कहती है डॉक्टर मना किया है तो तुम नहीं पकड़ सकती। तो पाई कहती है लीन तो अभी कही है कि उसका दर्द नहीं हो रहा। तो जेन कहती है अगर दर्द नहीं हो रहा तभी तुम नहीं पकड़ सकती। वहीं लीन इन दोनों की आर्ग्यूमेंट सुन करना काफ़ी इंजॉय कर रही थी। जब जेन किचन में आती है तो वो शेफ को देखती है जो हड़ताल पर आ चुका है। जेन प्रोफेशनली रहकर काम करने को कहती है, बट फिर भी वो दोनों काम करने से मना करती है। फिर जेन को पहले उन दोनों को देखने को कहती है जिसकी बातें टचिंग से फ्लर्टिंग तक आ चुकी है। फ्रेंडली डेट के जगह पर यह सब देखना पड़ा, ये मजाक की बात नहीं है। एक तो पाई के बारे में ये लड़की कहती है कि पाई अच्छी लड़की नहीं है, वो अपना काम बनाने के लिए कुछ भी कर सकती, लड़का हो या लड़की किसी के भी साथ सोया करती है, बस बेनिफिट होना चाहिए। जिसकी बातें सुनने के बाद जेन पूछती है तुम्हें कैसे पता चला? तो ये कहती है मेरी फ्रेंड बार में काम करती है, तो उसने मुझे पाई के बारे में बताया है जो पैसे के लिए कुछ भी कर सकती। हाल ही में उसे एक लड़का के साथ देखा गया है। जिसकी बातें सुनने के बाद जेन फिर से दोनों के पास आती है। पाई को लीन की ज़रूरत थी तो जेन कहती है वो अभी तुम्हारे साथ नहीं जा सकती क्योंकि उसे मेरा काम करना है। तो ऐसा क्या काम है जो लीन को करना है? पाई पूछती है तो लीन फ़ोटोशूट के बारे में बताती है, फूड का फ़ोटो लेने वाली है। जब इस बारे में पाई को पता चलता है तो पाई कहती है लीन फूड फोटोग्राफर नहीं है तो तुम्हें कोई और को देखना चाहिए, चाहो तो मैं तुम्हें रिकमेंड कर सकती हूँ। तो ये सुनने के बाद जेन कहती है मुझे ज़रूरत नहीं है, मेरे लिए लीन काफ़ी है। तभी कोई रेस्टोरेंट पर हमला करता है, जो पत्थर चलाकर मारा गया था वो जेन को जा लगती है, जिससे कि ब्लड आता है, जिसे देखकर लीन और वो दोनों स्टाफ यानी कि शेफ दोनों ही घबरा जाती है। जल्दी से जेन को हॉस्पिटल लाया जाता है। कुछ देर बाद जेन होश में आती है तो वो लीन को देखती है जो उसके बगल में सोकर थी। जेन पहले तो लीन को उठाती है, फिर पूछती है क्या तुम ठीक तो हो ना? तो लीन कहती है मैं ठीक हूँ, बल्कि मैं तुम्हें लेकर फिक्र कर रही थी। तुम हॉस्पिटल में हो तो तुम मेरा फिक्र कैसे कर सकती, पहले अपना देखो। जिसकी बातें सुनने के बाद जेन लीन को पास में आने को कहती है और बस दोनों को हम एक साथ सोते हुए देखते हैं। नेक्स्ट डे जेन
अटैकर के बारे में पूछती है तो लिन कहती है अभी तक पता नहीं चला है, बट जब तक पता न चल जाए तब तक तुम अपना ख्याल रखना, केयरफुल रहना। तभी आंट का एंट्री होता है जिसे देखकर लिन नीचे गिर जाती है। आंट जो इन दोनों को इस तरह से देखकर स्पीचलेस हो जाती है, बट इसे हटाते हुए पहले तो आंट लिन को उठाती है, फिर जेन के पास आती है। इस वक्त ओम भी आई हुई थी जिसे लिन देखती है, बट डर से उनके पास नहीं जाती है। इसी बीच टिम नाम का लड़का का एंट्री होता है जो सीधे जेन के पास आता है। जेन टिम को हेलो करती है। अब लिन को जब टिम का नाम पता चलता है ना, तो उसे कुछ याद आता है। आज से पहले रेस्टोरेंट में टिम नाम से एक बुकेट आया था। नोट पर हैप्पी एनिवर्सरी करके विशेष थी, जिसे देखकर लिन को वियर्ड लगता है, बट फिर भी वो इस बारे में जेन से पूछती नहीं है। बट आज टिम को देखकर लिन को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है। वेल, टिम की बात करें तो जेन का बिजनेस पार्टनर है जो हर वक्त साथ रहता है, मतलब कि हर एक मुसीबत में, हर एक प्रॉब्लम में उसे साथ दिया, उसके साथ रहा, उसको सपोर्ट किया। साफ लफ्ज़ों में कहूँ तो बेस्ट फ्रेंड टाइप का है। बट उसको यहाँ पर ना रेस्टोरेंट की ज़्यादा फिक्र नहीं थी, बल्कि जेन का फिक्र था। ये बात सुनते ही लिन टिम को घूरने लगती है, जिसे हर कोई नोटिस करता है। अब जेन लिन को देख रही थी, जिसको जवाब चाहिए था। अब कैसे उससे बात करे, कैसे नहीं, ये सोचते हुए वॉशरूम जाने का फैसला करती है। टिम साथ में चलने वाला होता है तो लिन साइड होने को कहती है, फिर जेन को लेकर वॉशरूम में आती है। जेन कहती है क्या तुम्हें टिम के बारे में जानना है? तो लिन हाँ कहती है, बट क्या वॉशरूम यूज़ नहीं करना? जब इस बारे में लिन पूछती है तो जेन बताती है लिन से बात करने के लिए वॉशरूम का बहाना की ताकि लिन से बात हो। तो अब लिन पूछती है टिम कौन है, क्या रिश्ता है, एनिवर्सरी बुकेट क्यों भेजा था? तो जेन बताती है टिम बिजनेस पार्टनर के साथ साथ फ्रेंड भी है। बात रही फ्लावर की, तो बस रेस्टोरेंट का एनिवर्सरी था, हर साल भेजा करता है तो आज भी भेजा। फिर जब दोनों वापस आती है तो इस वक्त लिन एग्रेसिवली टिम को देखती है, जैसे कि उसे अभी खा जाए, मतलब कि मन करे तो उसे मार डाले। तभी ओम बीच में आती है, फिर लिन को लेकर घर आती है। अब दोनों घर आई, दोनों में बात होता है, वो भी कैट को लेकर। ओम फिर से कैट के बारे में पूछती है, कहती है क्या तुम कैट को कॉल की या फिर नहीं, क्या उसका कॉल आया है या नहीं? तो लिन कहती है मैं क्यों कॉल करूं, मैं उससे बात ही क्यों करूं, सब कुछ खत्म हो गया है, आपको एक्सेप्ट करना चाहिए। लिन को चिल्लाते हुए देखकर ओम को काफ़ी गुस्सा आता है, बट वो चुप रहना ही समझदारी समझती है, नहीं तो बात आगे बढ़ सकती थी। वो पीछे घूर जाती है ताकि कुछ ना बोले। तभी लिन को रियलाइज होता है कि वो माँ को डिसरिस्पेक्ट की, तो वो नील डाउन होकर माफ़ी मांगती है। फिर वो अपने रूम में चले जाती है। वहीं दूसरी तरफ जेन टिम को देखती है जो अभी भी बैठा हुआ था। जेन घर जाने को कहती है, तो जब तक जेन एब्सेंस है तब तक रेस्टोरेंट की जिम्मेदारी टिम संभालने का फैसला करता है। उस रात क्या हुआ था पुलिस को रिपोर्ट कर चुका है, ग्लास फिक्स हो चुका है, तो वो जेन को रिलैक्स होकर रेस्ट करने को कहता है। बातों बातों में हमें पता चलता है कि टिम जेन को पसंद करता है, काफ़ी साल पहले ही बता चुका है कि वो पसंद करता है, बट जेन एक्सेप्ट नहीं करी, जिस वजह से टिम आज तक उसका वेट कर रहा। आज भी टिम इस बारे में बात करता है तो हमेशा की तरह जेन रिजेक्ट करती है। कोई रहे या ना रहे, मैं तुम्हें एक्सेप्ट नहीं कर सकती, तुम सिर्फ मेरे दोस्त हो, तो प्लीज़ भूल जाओ। तो ये सुनने के बाद टिम कहता है तुम पसंद करो या ना करो कोई मतलब नहीं, बट तुम मेरा फीलिंग को चेंज नहीं कर सकती। फिर ये सब कहते हुए उदासी भरा चेहरा लेकर टिम जाने लगता है। तो तभी वो लिन को देखता है जो आते ही जेन को हग करती है। ये देखकर टिम समझ जाता है कि जेन और लिन के बीच में कुछ न कुछ चल रहा, अब उसका कोई चांस नहीं है। ये बातें समझते हुए चले जाता है। वहीं लिन आर्ग्यूमेंट के बारे में बताती है, आर्ग्यूमेंट हो गई तो मैं घर छोड़कर आ गई हूँ। तो जेन पूछती है घर छोड़ दी, कैसे छोड़ सकती हो, अब तुम कहाँ रहोगी, कुछ प्लान है? हर बात पे भागना सॉल्यूशन नहीं होता, बल्कि हमें खड़ा होकर फेस करना चाहिए।
भागने से काम नहीं बनता बल्कि और बिगड़ जाता है। तुम बेटी हो तो जाओ बात करो। जेन समझाने की कोशिश करती है बट लिन जो अभी नाराज़ थी वो इसकी बातें नहीं सुनती है। वहीं दूसरी तरफ ओम आंट से बात करती है। आंट फिर से समझाने की कोशिश करती है तो ओम कैट का मैसेज दिखाती है। कैट से ओम का बात हो चुका है। कैट शर्मिंदा है, वो माफ़ी मांग रही। इसी वजह से ओम लिन को फोर्स कर रही ताकि कुछ फैसला लेने से पहले लिन कैट से बात करे, उसका बात सुने। ओम सिर्फ चाहती है कि दोनों एक बार बात करे बट लिन जो बात करने के लिए भी तैयार नहीं है। लिन की बात करे तो वो अभी भी जेन के पास थी। जेन पाई से मिलने को मना करती है। पाई किस तरह की लड़की है, क्या करती है, इस बारे में जेन बताती है। बट लिन जिसको पाई की ज़रूरत है, उसका पर्सनल लाइफ में क्या चल रहा क्या नहीं, इससे उसे कोई मतलब नहीं था। फिर लिन कहती है मैं ऐसा नहीं कर सकती क्योंकि मुझे पाई की ज़रूरत है। तो आखिर क्यों ज़रूरत है, जेन पूछती है। तो लिन बताती है जिसको जॉब से फायर कर दिया गया है तभी तो थाईलैंड वापस आई। सब कुछ खत्म हो गया। लिन अपने आप को यूजलेस समझने लगी है तो जेन हार मानने को मना करती है। सब कुछ स्टार्टिंग से स्टार्ट करने को कहती है। वो इतना टैलेंटेड है जो खुद अपने दम पर कुछ कर सकती, उसे किसी की ज़रूरत नहीं है। यही सब समझाते हुए जेन कंफर्ट करती है। वहीं टीम रेस्टोरेंट आता है। इतना ही नहीं, इन दोनों से लिन के बारे में पूछता है और बस यहीं पर सीन कट हो जाती है। अब नेक्स्ट सीन में लिन को दिखाया जाता है जो अभी तक सैड बैठी थी। जेन नोटिस करती है तो उसे पास में बुलाती है। फिर बड़ी मुश्किलों के साथ जेन लिन को हंसाती है और बस इसी के साथ जेन को डिस्चार्ज मिलता है। वो घर आती है जहाँ पर लिन किसी को देखती है जिसके बारे में हमें नेक्स्ट एपिसोड में पता चलेगी। तो अगर ये एपिसोड अच्छी लगी हो तो लाइक और कमेंट करके ज़रूर बताना कि आपको कैसी लगी। और हाँ, सब्सक्राइब ज़रूर करना क्योंकि बिना सब्सक्राइबर के वीडियो अपलोड करना मुश्किल है। तो याद इसे सब्सक्राइब करना। तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग।